कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आप हाजिर हो चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अपन इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अपन पढ़ते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म क्या होता है। उसका होता है पी एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए आप, ए एक्स प्लस जेड, कुछ भी ले लीजिए, ये पी ए जेड तो अपन कुछ भी ले सकते हैं। फॉर्म मैटर करता है एक्स स्क्वायर एक्स और देन कुछ भी नहीं, यानी कि मैं बताऊंगा उसमें क्या होता है। ये अब इसका रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म होता है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। अपन 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या क्यूबिक इक्वेशन होती है, उसका रूट्स उसके जीरोस निकालना। उस जीरोस को अपन जो 10th में बोलते हैं उसका नाम है रूट। अपन उसको जीरोस को नाम देते हैं रूट, ठीक है, रूट उसको नाम देते हैं। तो आगे से 10th क्लास में जब भी आप पढ़ोगे या फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे तो अपन उसको रूट ही बोलेंगे, जीरोस ना कहकर, ठीक है। तो जैसे कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 2x स्क्वायर के फर्स्ट पे आना चाहिए या 3x बाद में आना चाहिए या 5 लास्ट में आना चाहिए, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। इनकी पोजीशन कभी भी चेंज हो सकती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कोई इक्वेशन है, उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है ना, डिग्री का मतलब है पावर, डिग्री का मतलब होता है गाइस पावर। तो अगर उसकी पावर अगर हाईएस्ट 1 है ना तो उसको अपन बोलेंगे लीनियर। उसकी पावर अगर 2 है ना, यानी कि उसकी पावर अगर 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर उसकी पावर 3 है ना किसी की हाईएस्ट उस इक्वेशन के अंदर, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मैटर ये करता है कि उस इक्वेशन को अगर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले ना तो उसके अंदर ये एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब चाहे वो में आए, सेंटर में आए, कहीं भी आए या फर्स्ट पे आए, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। तो अपन ने 3 चीज़ें तो पढ़ ली कि अगर ऐसा आ जाए आपको, मान लो 4x + 5, तो ये एक क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। उसको अपन बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक बोलेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3, ठीक है। सो अपन आगे पढ़ते हैं। और आगे अगर अपन पढ़े तो जैसे मैंने आपको बताया था x स्क्वायर a + bx + c, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये a होता है ना, जितने भी वेरिएबल जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 2 वेरिएबल का मतलब यही होता है कि ABCD, वेरिएबल का मतलब होता है यहाँ पर ABCD, ठीक है। अब वेरिएबल तो ये होते हैं, और जो ये, ठीक है, और कोफिशिएंट वेरिएबल ये सब हो सकते हैं। अभी आप बोलोगे ए भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, तो आप बोलोगे कि ABCD आपने बताया भैया ए भी है, एक्स भी है, बी भी है, एक्स भी है, कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल वो सब नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल पता है क्या होता है, वेरिएबल होते हैं ये, मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ। वेरिएबल से मान लो ये एक इक्वेशन है, तो वेरिएबल हो गए ये वेरिएबल होंगे। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ये बताया, यानी कि ये जो होते हैं ये वेरिएबल नहीं होते हैं भाई। अगर कुछ भी लिखोगे वो वेरिएबल नहीं होगा, वो क्या होगा, कोफिशिएंट, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है, कुछ भी नहीं है। सपोज मान लो यही है एक इक्वेशन, 2x स्क्वायर + x, तो कोफिशिएंट क्या होगा इसके अंदर और वेरिएबल क्या होगा। वेरिएबल तो ये होंगे, मैंने आपको बताया ABCD होगी, लेकिन जैसे वेरिएबल के साथ जो नंबर आएगा ना उसके आगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। ये बात कान खोल कर सुन लेना, अगर जिस वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो उसको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो x है, अब आप बोलोगे ये भी वेरिएबल है। हाँ बिल्कुल ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आप बोलोगे इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब है 1, इसके आगे क्या है 1। अपन को पता है कि 1 × x करोगे तब भी वही x ही आएगा। इस वजह से इसको अपन क्या, इसका अगर मान लो कोई पूछे आपसे कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, ऐसा कुछ भी आ सकता है। और जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे 4x स्क्वायर + 3 आ जाए सपोज, ये इसके साथ x नहीं आया, यानी कि इसके साथ वेरिएबल नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे, पर जिसके साथ वेरिएबल आएगा उसको उसके जो अगला नंबर होगा उसको तो बोलेंगे कोफिशिएंट। बट जैसे इसके साथ तो कोई आया नहीं ना वेरिएबल, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, इसको कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यही एक बेसिक चीज़ थी जो मैं आपको बताई है। और देखते हैं अपन, और जैसे आप फर्दर क्लासेस में जाओगे ना आपसे, तो जो अपन जैसे रूट बताया था ना अपन ने, उस रूट को रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ा, बीटा, और एक और होता है गामा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अल्फ़ा और बीटा जो जिसको अपन रूट से रिप्रेजेंट करते हैं,
जैसे मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, जैसे कि ये मैंने एक इक्वेशन ली है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को इसको रूट निकालना है, रूट निकालना तो सबको आता है। ये रूट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जीरोस को ये अपन रूट बोलते हैं। तो इसका जीरो निकालना है, इसका यानी कि मतलब इसका अपन को रूट निकालना है, यानी कि ठीक है ना। तो उसके जीरोस क्या होंगे, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसको अपन इस तरीके से डिवाइड करो कि उसका प्लस आए ना, प्लस माइनस कुछ भी करे, उसका आंसर क्या है 20। जैसे मैं बताता हूँ 15 5 कितने होते हैं, 75 होते हैं। उससे सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 3 से जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, हो गया। और ये 3 चीज़ें बन गई अपनी। अब ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे प्लस माइनस करने पर 20 आए। जैसे मैंने आपको किया 5 3 15, ठीक है, और 5 कैसे कैसे, तो अपन ने क्या लिख दिया 15x² ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे क्या कर दिया प्लस 15x प्लस 5x। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 20 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया प्लस के 75 करके देख लो, प्लस के 75 x², 15 5 जा 75 और x² ऐसे कैसे आ गया, तो हो गया ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए, प्लस 5 ऐसे कैसे लिख दो, सिंपल सी बात। इसको मैं रिएज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 15 इसमें कॉमन ले लिया, इन दोनों के अंदर 15 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, भाई x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, इधर क्या बचा 1 बचा। इधर अपन ने वापस से 5 कॉमन ले लिया, ठीक है, और इधर क्या बचा x बचा, इधर क्या बचा 1 बचा। ये दोनों ऑलवेज सेम आने चाहिए। अगर आपके दोनों सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, ठीक है। अब इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं 15x प्लस 5 ऐसे कैसे लिख देते हैं, और इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, सिंपल सी बात है, तो करना आता होगा। इसको इक्वल में 0 रख देंगे क्योंकि अपन को 0 चाहिए। x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दो, और 15x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख दो, सिंपल सी बात है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/15, यानी कि -1/3। x की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये दोनों क्या आ गई, इसके 0 हो गए, यानी कि रूट हो गए। तो अपन को पता चल गया भाई इस पूरे की वैल्यू आई क्या, ये इक्वेशन थी, एक वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू आ गई -1/3, और एक की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ये दोनों अपन ने ले ली। अब इस दोनों के अंदर से अपन कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा चाहे किसी को इसको मान लो, बीटा इसको मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, पर उससे कोई मैटर नहीं करता। अल्फा मैंने मान लिया ये, बीटा मैंने मान लिया ये, ठीक है। या फिर इसको मैं आपको क्या बोलता हूँ, क्या करो, इसको मान लिया बीटा, कुछ भी मान सकते हो आप। चलो आप बोलोगे भाई इसको नहीं मानो, इसको मान लो, इसको मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, वो क्या चीज़ है, वो यही चीज़ है कि जो अपने पास जीरोज आए हैं ना, उनका अगर आप सम करोगे ना, यानी कि x प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा करोगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो पता है क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको क्या कर दो, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा वो आ रहा है, इसको कर दो माइनस। ये इसका फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे वाले नंबर क्या है 20 है, ठीक है। अब देखो x² क्या है 15 है, हाँ जी भाई 15 है, माइनस लगा दो, क्या ऐसे कैसे कट कर दो, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है। -4/3 आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था इन दोनों का सम अपन करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, -1 -3/3 हो गया, इसका मतलब -4/3 आ गई ना, वैल्यू सेम आ गई। तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, चेक करने का फॉर्मूला है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, फॉर्मूले से सेम आ रहे हैं, और जो अपन नॉर्मल ने जो अपन ने रूट निकाले हैं उनका प्लस करने के बाद सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अपन ने रूट सही निकाले हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन का भी होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। पहले मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 1/3 आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई करने पर 1/3 आ रहा है अल्फा और बीटा को। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कांस्टेंट ले लो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं आ रहा, एक्स अल्फा प्लस बीटा जब अपन इन दोनों का प्लस करते हैं तब माइनस आता है फॉर्मूले के बाद, है माइनस नहीं आएगा। कांस्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसके साथ वेरिएबल नहीं होता, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये आ गया 5 ऐसे कैसे, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 15 ऐसे कैसे आ गया। अब इसको कट करोगे तो क्या आएगा 1/3 आ गया, सेम टू सेम। ये होता है चेक, रूट को चेक करने का ये फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में आपके पास आता है कि इसके जीरोस मतलब इसके रूट, जीरोस का नहीं आएगा, रूट आएगा, जीरो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट में कंफ्यूज नहीं होना। इसका अगर ऐसे बोलेगा कि आपको रूट निकालना है
तो और उसको चेक करो, तो चेक कैसे करेंगे, पहले रूट निकालेंगे, जैसे अपन ने रूट निकाला वो पूरा मेथड आएगा, है ना। उसके बाद रूट निकालेंगे, फिर उसके बाद अपन ने कंपेयर करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन भी कंपेयर करेंगे और एडिशन भी कंपेयर करेंगे, जब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नंबर मिलेंगे। तो ये एक ऐसा एक पूरा फॉर्मेट तरीके से आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है, जैसे आप मान लो आपके पास आ गए 2 और 5, ये आपके पास रूट आ गए कि भाई एक रूट तो ये है, एक रूट ये है, और आपको बोल दिया कि इससे इक्वेशन बनाओ। अब आप बनाओ, कैसे बनाओगे। मैंने 5 की जगह 3 ले लिया। अब देखते हैं इसका रूट मतलब उसकी जो इक्वेशन है वो कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है इसका, ये इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब जैसे मान लो ये अपने पास 2 रूट आए, भाई अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इन दोनों को प्लस कर लो, इसका मतलब तो इसको दोनों को प्लस कर लो। अल्फा मतलब बीटा क्या होता है, 2 × 3 कर लो, वही करते हैं अपन। ठीक है, वो ऐसे कैसे रख दो, x² ऐसे कैसे रख दो, माइनस ऐसे कैसे रख दो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 2 + 3, x ऐसे कैसे रख दो, प्लस 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 2 और 3 डायरेक्ट ले देते हैं, 6 हो गया। ठीक है, x² - 5x + 6, ये इसकी इक्वेशन बन गई इस वाले की। तो अगर आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई 2 रूट दे दिए जाते हैं आपको और उसको बोलते हैं कि आपको इक्वेशन बनानी है, उससे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनानी है, क्यूबिक की बनानी है, क्यूबिक का भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो ऐसे फॉर्मेट आएगा, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप एक इक्वेशन बना सकते हो। अगर आपको चेक करना हो ना तो इसका अगर आप चेक करोगे ना तो रूट ये दोनों ही निकलेंगे। तो आप चेक करके बताइएगा कि ये राइट है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।